बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे में भी और एसएससी में भी। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया सवाल में। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। ठीक है, अंकित मूल्य प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। तो मेरे भाई एक मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। इस पैटर्न पे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम थ्योरी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप इस तरह के पैटर्न में अलग से आपको बताऊंगा। पर पहचानने का तरीका यह है कि सवाल में एक डिस्काउंट परसेंट दे रखा होगा और एक या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा होगा। मोस्टली प्रॉफिट परसेंट ही रहता है, मोस्टली प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और जो बात की जाएगी ना सवाल में, वो मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड रहेगी। या तो रेशियो पूछ लिया जाएगा, या हाई कितना मार्कअप किया है वो पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के पर्टिकुलर सवाल रहते हैं। तो ये पैटर्न को आप कैसे डील करते हैं ये मैं बता दूं। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एक जगह मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो ये होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, या अगर लॉस है तो लॉस परसेंट, है ना, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर पैटर्न है। ये पैटर्न आपको पहचानना आना चाहिए। पहचान में अगर आ गया तो ये फॉर्मूले का अप्लाई करो आप। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ये फॉर्मूला रहेगा, इसको फटाफट से अप्लाई करो और सवाल को हल करो। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। बेटा कॉस्ट प्राइस मैंने बताया आपको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, ये आपके डिस्काउंट परसेंट यानी कि 10। तो 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आ गया रेशियो। और 100 में प्रॉफिट ऐड किया यानी कि 20 का, 100 में 20 का प्रॉफिट ऐड किया तो 120। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि बेटा अगर कॉस्ट प्राइस 90 है ना, तो मार्क प्राइस 120 है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 90 है तो उसको हाई कितना मार्क किया है, 30 और हाई मार्क किया है। ठीक है जी, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। पहले आप इसका रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 4, यानी कि मैं 3:4 इसका दोनों का रेशियो बोल सकता हूँ। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस आपका 3 है, मार्क प्राइस आपका 4 है। तो मेरे भाई अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही मार्क किया जाता है, मार्कअप किया जाता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस कुछ भी खरीदा है आपने, उसको हाई मार्कअप करना चाहते हो, अंकित मूल्य हाई बनाना चाहते हो, तो उसको हाई कर सकते हो आप। तो आप देखो 3 से कितना हाई मार्क हो रहा है, 1। तो मार्कअप परसेंट, मार्क प्राइस की, या तो मार्कअप बोल सकते हैं इसको, मार्कअप परसेंट ये निकालना है आपको, है ना। अंकित मूल्य प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। तो ध्यान से देखो वो कितना होगा। आप यहां से देख पा रहे हो कितना हाई मार्कअप हो रहा है, 1। 3 से क्या बना रहे हैं हम, 4 बना रहे हैं। और हमेशा मार्कअप किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 3 इंटू 100। बात समझ में आई, 1/3 इंटू 100, ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई, 33.33%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई एक बार हो जाए उसके बाद कुछ भी नहीं है इस सवाल में, खत्म है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए।